और यहाँ के विधायक सांसद तमाम लोग ऐसे हैं जो कि नहीं आ रहे हैं वहाँ के प्रधानाचार्य, मैं इनको शिक्षित नहीं मानती हूँ। तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ मौजूद हैं प्रिया मौर्य के घर पर। भाजपा की मेन बॉडी के जिला मंत्री हैं सुशीला मौर्य जी। मौर्य जी, आप इस घटना को कैसे देखती हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये ऐसी दुखद घटना है जिससे पूरा ज़िले का नहीं, कई ज़िलों के परिवार वाले जो भी हों, जिनके घर में बिटियां हैं, पूरा परिवार आहत है। ऐसी घटनाएं कोई ये पहली नहीं है, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो दबा दी जाती हैं और बेटियों को न्याय नहीं मिलता। क्योंकि उसका कारण है कि जब इसी तरीके से जैसे आज हो रहा है कि इस बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा और यहाँ के विधायक सांसद तमाम लोग ऐसे हैं जो कि नहीं आ रहे हैं आगे, तो इसको राजनीति से न जोड़ करके ये देखना चाहिए कि शायद इस जगह पर हमारी बिटिया होती तो क्या होता। तो समाज में कम से कम आप लोग ये देखिए कि है ना, हमने मनुष्य जीवन लिया है और मनुष्य जीवन लेने का मतलब यही है कि कम से कम इंसानियत तो हो उसमें। और आज हमारी बिटिया इस तरीके से, देखिए अभी डॉक्टर प्रियंका जो थी वहाँ पश्चिम बंगाल में, उसके साथ इस तरह की घटना हुई। आप देख लीजिए, आए दिन इसी तरीके की घटनाएं होती हैं, न्याय नहीं मिलता, बिटिया आखिर में थक हार के इस तरह के कदम उठाती हैं। तो आज हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम लोग समाज में इसीलिए आते हैं, हम नेता चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, जो भी अपने ना इसीलिए चुना जाता है कि कम से कम वो सेवा भाव से जनता की सेवा करें। मैडम, और लगातार हमारे जो सुनिए सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो और केंद्र की जो सरकार एक बहुत ज़्यादा दम भरती है कि रात के 12 बजे भी बेटियां घूम सकती हैं, सोना चांदी पहन के घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस प्रकार घटना हुई है और अभी तक देखा जा रहा है कि जो एक आरोपी है उसमें गिरफ्तारी हो गई, ड्राइवर की हो गई, लेकिन प्रधानाचार्य अभी तक फरार चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाने के नारे के साथ और काफ़ी कुछ बिटिया के लिए कर रही है, तो अगर इस तरीके से न्याय नहीं मिलेगा तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर लोग फिर जातिवाद पे आ जाते हैं, तो लोग टिप्पणी करने लगते हैं कि फलाने जाति का है, ढिमाके जाति का है। मैं आपके चैनल से मुख्यमंत्री जी से ये मांग करती हूँ कि यहाँ पर जातिवाद को बढ़ावा न दे करके आप उस बिटिया के साथ इंसाफ करें। और इसके लिए आज हम सब बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं और लगातार यहाँ सभी जितने भी तमाम तरीके के संगठन हैं एक मंच पर आकर के बिटिया के लिए मांग कर रहे हैं। और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि अगर हम लोग आज जागरूक नहीं होंगे बिटिया के लिए, तो कल हमारे बिटिया के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए चाहे यहाँ के विधायक हों, मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, सबको है ना, ऐसा नहीं मीडिया के माध्यम से खबर पहुँच रही होगी। और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो फतेहपुर की इस घटना को देखते हुए बिटिया को और उनके परिवार को न्याय दें। मैडम, आपने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी जातिवाद को बढ़ावा न दें, तो आपको लगता है क्या कि जो दूसरा आरोपी जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ वो क्षत्रिय है, इसलिए वो अभी तक बाहर है? अब देखिए, जनता है, जनता के द्वारा ही है ना लोग इस तरीके के भ्रम फैला रहे हैं कि हाँ नहीं भाई ना, जाति के वजह से ऐसा न्याय नहीं मिल रहा। तो मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके से जनता में मैसेज जाएगा तो है ना, फिर हम कहाँ, सबका साथ सबका विकास कहाँ हो पाएगा। विद्या भारती बहुत दम भरती है संस्कारों की, है ना, और संस्कारों के लिए बड़ा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि सबसे ज्यादा संस्कार हमारे विद्यालय में मिले दिए जाते हैं, भारतीय संस्कार। तो उसी विद्या मंदिर में और इस प्रकार घटना हुई है, तो क्या लगता है वो जो एक क्या इसके भी दो दांत हैं, क्या है, हाथी के खाने के और दिखाने वाले? निश्चित रूप से भाई देखिए, संस्कार तो हम लोग विद्या का जो मंदिर होता है, विद्यालय, हम लोग यही समझ के है, क्योंकि वहाँ भाई हमारे बच्चे ज्ञान पा करके आगे बढ़ते हैं। और चाहे जो विद्यालय हो, सबको हम लोग मंदिर के तरीके पूजते हैं। और मैं समझती हूँ कि है ना, दम तो भरती है, लेकिन ये इनकी मानसिकता है, लोगों की मानसिकता है। ज़रूरी नहीं कि है ना हर विद्यालय में ऐसा कुछ होता हो, लेकिन ये मानसिकता उनकी ख़राब है कि है ना, बेटियों के प्रति वो ऐसी निगाह रखते हैं और बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। तो ये निश्चित रूप से शिक्षित जो हैं वहाँ के प्रधानाचार्य, मैं इनको शिक्षित नहीं मानती हूँ। क्योंकि अगर चाहे वो जिसकी बिटिया हो, अगर आपके पास कंप्लेन गई थी तो आपको उसको सुनना चाहिए था। ड्राइवर की बदमाशी थी तो आपको उसको है ना
संज्ञान में लेते हुए ड्राइवर को हटाते, जो भी करते, आपकी जो भी प्रक्रिया थी न्याय दिलाने के लिए। लेकिन आपने बिटिया को पीट दिया और उसी पे आरोप लगा दिया, तो जाहिर सी बात है नाबालिग बच्ची वो नहीं सहन कर पाई, तो ऐसा कदम हम जिस उठाई। विधानसभा में खड़े हैं अभी, यहाँ की जो विधायक हैं कृष्णा पासवान, जी। काफ़ी कद्दावर मानी जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, और उसके ठीक बगल में एक विधानसभा है हुसैनगंज। हुसैनगंज से भी महिला ही विधायक हैं उषा मौर्य, जो समाजवादी पार्टी से। तो उषा मौर्य और कृष्णा पासवान का ही लोगों को आप कैसे रूप देखती हैं? चूंकि और कोई मामला होता है तो खूब शोर शराबा ये लोग करते हैं, लेकिन जब इन्हीं की विधानसभा में इस पर घटना हुई है तो इतनी खामोशी क्यों? विधायक जी से मेरी बात हुई थी। कौन से हमने विधायक कहा था जी, हमारी खागा विधायिका जी से हाँ। हमने उनको अवगत कराया था कि विधायक जी आपके क्षेत्र में ये घटना घटी है और आप वहाँ गई हैं कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि नहीं मैं बाहर थी, मैं कल जाऊँगी। अब मुझे नहीं पता है कि वो आई हैं कि नहीं आई हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, जो भी है ये तो पीड़ित परिवार बताएगा कि ना वो आई हैं या नहीं। बातचीत से लगा कि संजीदा हैं कि नहीं? अब देखिए, विधायक होने के नाते उनको बिल्कुल न्याय के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, निश्चित रूप से, क्योंकि क्षेत्र की ही जनता आपको चुनती है। आप इस विधानसभा की विधायक हैं, तो निश्चित रूप से आपको है ना रखना चाहिए, और एसपी डीएम सबसे बात रखनी चाहिए कि भाई बिटिया के परिवार को न्याय दें।